I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर। हम लोगों ने प्लानिंग के 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। अभी हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं प्लान का। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि स्टैंडिंग प्लान जो होता है और रेपिटेड जो प्लान होता है वो क्या कितने टाइप्स का होता है और वो होते क्या है। स्टैंडिंग प्लान कोर आइडिया देता है बिजनेस का हमें, क्योंकि बिजनेस के बारे में वो एक परमानेंट प्लान है। बड़े बड़े प्लान्स जो भी बनते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कोर आइडियाज को देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस मोरल पे है, इसको हम लोग स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं एंड रिपीटेड प्लान्स बोलते हैं। वेयर एज हम लोग अगर टेम्पररी प्लान्स की बात करें तो ये हर टाइम चेंज होते रहते हैं। और अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स देख लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान, प्लानिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी द टाइप्स ऑफ प्लान। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान विच वी हैव टू सी इन द डिटेल्स। नंबर 1 इज परमानेंट प्लान और द स्टैंडिंग प्लान, जिसको हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी भी मानते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ परमानेंट प्लान, व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट प्लान, क्या क्या चीजें होती है जो परमानेंट प्लान में फिक्स होती है। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड टूल। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसकी गुडविल इंक्रीज हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एक्सपेंशन कर सके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जा सके। तो ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है। प्रॉफिट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव, की प्रॉफिट है इस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे फेम को इंक्रीज करना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी और कॉस्ट को कम करना कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम प्लान करेंगे तो ये फिक्स रहेंगे। अगर प्रॉफिट मेकिंग कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो तो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज सेम। अगर कोई स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके पास रहेगा कि 100% रिजल्ट दे वो अपने स्टूडेंट्स का, तो दैट विल बी अ फिक्स ऑब्जेक्टिव फॉर दैट इंस्टीट्यूट। सो ऑब्जेक्टिव मीन्स अ फिक्स्ड टाइप ऑफ कोर आइडिया फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ द परमानेंट प्लान, दैट इज स्ट्रैटेजी। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात करती है, कि अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है एंड थ्रेट्स जो है हमारे बिजनेस को, उसको हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। तो ये हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, जो थ्रेट्स है मार्केट में, उनको सही से प्लान आउट करना एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लेके आना। अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेट कर दे ऑब्जेक्टिव को, तो इन्वायरमेंट को यूज करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली यूज करना फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज द स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट हम लोग बात करें पॉलिसी की। अगर पॉलिसी की बात करते हैं हम लोग, तो पॉलिसी इज एनीथिंग जिसपे कोई बिजनेस काम करती है। पॉलिसी उसका कोर नेचर होता है, कोर आइडियाज होता है कि जिससे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट चाहते हैं कि वो बिजनेस जाना जाए और वो बिजनेस चले। तो पॉलिसी का मतलब होता है कि गाइडलाइन चाहिए एक, जिनकी वजह से एम्प्लॉय काम करते हैं। लाइक कुछ पॉलिसीज हमने बनाई है कि 1 घंटा का ब्रेक होगा, बोनस मिलेंगे फेस्टिवल्स पे। दीज आर द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर आउटकम लेके आते हैं एंड एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो पाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हम लोग बात करें पॉलिसीज की, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, लाइक सेल्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एंड पर्सनल पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी की बात करें तो हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बेचना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट्स में कितना ज्यादा बिकेगा, कौन से टाइम होंगे जो हमारे प्रोडक्ट के लिए पीक टाइम होंगे। नेक्स्ट इज प्राइस पॉलिसी का मतलब होता है हम प्राइस क्या रखेंगे प्रोडक्ट की, हम कितना रिबेट देंगे, हम कितना डिस्काउंट देंगे। एंड पर्सनल पॉलिसी मतलब हम एम्प्लॉयज के साथ कैसे है, हम एम्प्लॉयज को कैसे सेटिस्फाई करते हैं उस जॉब से। दैट इज पॉलिसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्लान जो डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज कि कौन सी एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। स्टेप वाइज एक्टिविटीज, एक्टिविटी ए पहले होगी, फिर बी पे हम जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे। तो दी सीक्वेंस आर डिसाइडेड बाय दी प्रोसीजर।
फिर प्रोसीजर में हम रिमाइंड करते हैं कि हमको क्या क्या काम करना है, हम एक रिटन रिमाइंडर दे देते हैं कि हमको ये काम करना है बैक टू बैक, चाहे वो टेलीफोन से हो चाहे वो पर्सनल मीटिंग के साथ हो। And next we will move to next type of permanent plan, that is method. Method is very important core part of plan. यहाँ पे हम मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हैं कि हाउ वी विल वर्क एंड क्या मेथड से हम लोग काम करने वाले हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे करना है, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। एंड मेथड इज द मेन थिंग जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम कितने प्रॉफिट में काम करने वाले हैं, या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस मेथड को यूज कर रहा है वो कस्टमर कितना पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में अगर हम ऑर्गेनिक मेथड यूज करें, ऑर्गेनिक खेती करें, तो आजकल ऑर्गेनिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए भी, एंड कस्टमर भी अब ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेथड। एंड लास्ट इज अ रूल। Rule is set principles. Simple. It is a set principle. It cannot be changed. नो चेंज। तो रूल आपको एनी हाउ फॉलो करना ही है, आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी रूल हो आपको करना ही होगा। यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और यहाँ पे कोई भी ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है कि हम रूल को चेंज करें, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट रूल, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल बनाते हैं। अगर लाइक यूनिफॉर्म पहननी है आपको, तो यूनिफॉर्म पहनना इज अ रूल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। अगर हम सिंगल यूज प्लान की देखें, जो प्लान एक बार के लिए होता है, नंबर वन इज प्रोग्राम, नंबर टू बजट। बजट में डिफरेंट टाइप के कैश बजट, इनकम एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड करेंट बजट और कैपिटल बजट वी हैव टू सी। तो लेट अस सी द नंबर वन। पहला एक सिंगल प्रोग्राम, एक सिंगल यूज प्लान है जो कि स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं आप 3-4 दिन के लिए, एक प्रोग्राम फिक्स है आपका कि एक क्लाइंट से मीट करना है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट से मीटअप करना है। तो ये प्रोग्राम हो गया ना कि आप कैसे शेड्यूल करेंगे उसको, कौन जाएगा, कितने बजे जाएगा, कब मीटअप करना है, क्या डील करनी है। तो दिस इज अ प्रोग्राम जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक जॉब के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक प्लान बनाते हो। एंड नेक्स्ट इज बजट। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लान। अगर हम लोग बजट की बात करें तो बजट में हम लोग एस्टिमेट्स लगाते हैं। ये प्लान कैसे काम करेगा, मेरे एस्टिमेट होता है जो कि नंबर्स में होता है, कितने हमको खर्चा आएंगे, क्या क्या चीजें हमें बजट में देखनी है, सो दैट हम कंट्रोल कर सके। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लान विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। ओके, कैलकुलेटिव एक्सप्रेशन होता है ये, कैलकुलेटिव एक्सप्रेशन। लाइक अगर हम ये काम करें तो मेरा कितना खर्चा आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड बजट। हम एस्टिमेट करते हैं, जस्ट लाइक कैश बजट, जहाँ पे हम कैश के बारे में बात करते हैं कि कितना कैश लगेगा हमको किसी भी काम के लिए, दैट इज कैश बजट। लाइक इनकम एक्सपेंडिचर बजट, जहाँ पे हम इनकम को एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेंडिचर की। अगर एक साल का हम प्लान कर रहे हैं, पूरे एक साल का, तो वहाँ पे कितना इनकम आएगा एंड कितना एक्सपेंडिचर आएगा। हम लोग अकाउंट्स में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स बजट एंड परचेज बजट। हम सेल्स बजट को बनाते हैं, अगर हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं, एस्टिमेट क्या होगा हमारा नेक्स्ट ईयर का, वो हम लोग तैयार करें। परचेज में भी सेम, हम लोग कैश परचेजेस देखते हैं, क्रेडिट परचेजेस देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन से कस्टमर्स हैं जो कि हमारे यहाँ से परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट इज दैट बजट जो कि एक फिक्स क्राइटेरिया में बनाया जाता है, एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट बजट जो चेंज होता रहता है। फिक्स बजट डज नॉट चेंज एंड फ्लेक्सिबल बजट चेंजेस। एंड लास्ट इज करेंट बजट एंड कैपिटल बजट। अगर हम करेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम की बात करें, यानी डे टू डे वर्क की बात करें, तो वो करेंट बजट में जाता है। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो वो कैपिटल बजट में जाता है, जिससे कि कोई एसेट भी क्रिएशन होता है। तो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ बजट: कैश बजट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स एंड एक्सपेंडिचर परचेज बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, करंट एंड कैपिटल बजट। एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ परमानेंट प्लान देख लिए, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स को देखा हमने। एंड सिंगल यूज प्लान में हम लोग प्रोग्राम एंड बजट को देखें। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्लानिंग के बारे में कुछ और देखेंगे, एंड वी विल एंड अप विद द प्लानिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।